हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टैक को रिवर्स करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मेरे पास एक स्टैक है जिसमें एलिमेंट हैं 3, 6, 5, 4, 1 और मुझको उसको एक रिवर्स करके देना है जिसमें एलिमेंट होगी 1, 4, 5, 6, 3। जब मैं पहली वाली स्टैक का डिस्प्ले करता हूँ तो मेरे पास एलिमेंट आते हैं 3, 6, 5, 4, 1। पॉप करता जाऊँगा, टॉप को डिस्प्ले करूँगा। बट यदि मैं इसको रिवर्स करता हूँ तो मेरे पास आना चाहिए 1, 4, 5, 6, 3। तो चलिए इसे अपन रिकर्सन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली पहले मैं ये करूँगा कि सबसे पहले हर एलिमेंट को मैं पॉप करूँगा और एक टॉप को सेव करूँगा एक टेम्परेरी वेरिएबल में, हर एलिमेंट को। उसके बाद मैं इसको जब मैं पुशिंग करूँगा तो इस टाइप से कहूँगा जब रिवर्स हो जाए। तो रिकर्सन नहीं कहता है कि एक केस सॉल्व कर दे, बाकी मैं अपने आप कर लूँगा। तो चलिए देखते हैं। बेसिकली मैं क्या करूँगा, स्टैक की टॉप पे जो वेरिएबल है उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूँगा। ओहो, स्टैक की टॉप में जो वेरिएबल है उसको मैं स्टोर करूँगा। ठीक है, पहले मैंने 3 को करा, पॉप करा, फिर 6 मेरा था, 6 को करा, 4, ऐसे जब तक स्टैक मेरी एम्प्टी नहीं हो जाती साइड में मैं रखते जा रहा हूँ। अब मुझे इसको इस तरीके से पुश करना है कि जो मैंने फर्स्ट में पुश, जो टॉप को मैंने पॉप करा था उसको मेरे को फर्स्ट एलिमेंट पे फर्स्ट पोजीशन पुश करना है। चलिए देखते हैं। तो मैंने ये सोचा कि सबसे पहले मेरे पास 1 था तो मैं इसको इंसर्ट एट बॉटम में करता हूँ, 1 था, 1 को करा, फिर 4 आया तो 4 को मैंने बॉटम में करा। तो पहले मैंने 1 को पॉप करा होगा, फिर 4 और मतलब एक और रिकर्सिव अप्रोच लगाई। मैंने पहले 1 को निकाला, मैंने 4 को पुश करा, उसके बाद 1 को पुश करा। फिर यहाँ देखिए मुझे 5 को करना है। मैंने पहले 4 और 1 को पॉप करा, 5 को पुश करा और मैंने 4 करा। वैसे ही मैंने करा और फाइनली मेरी स्टैक रिवर्स हो गई। इस अप्रोच से करते हैं। आइए अब इसे अपन कोड करते हैं। ये मेरा एडिटर है, इसमें एक फाइल है। तो सबसे पहले मुझे स्टैक चाहिए तो मैं एक स्टैक इंक्लूड कर लेता हूँ। ओके, एक टेम्परेरी स्टैक लेता हूँ। इस स्टैक के अंदर मैं डाल देता हूँ sta स्टैक। अभी आप इसे डरना मत, ये मैंने क्या फंक्शन लिखा है, ये मैंने एक स्टैक के लिए लिया है। एक मिनट, डिस्प्ले स्टैक stk। सबसे पहले मैं डेक को डिस्प्ले करके दिखाता हूँ आपको हमें स्टैक मिली है क्या नहीं। एक स्टैक है जिसमें 4, 5, 3, 6, 1, 2 एलिमेंट है। अब मुझे इसको रिवर्स करना है। तो ठीक है, मैं एक लिखता हूँ सॉर्ट कीबोर्ड काम में स्टैक। ओके, मैं एक फंक्शन लिखता हूँ रिवर्स करके जिसमें मैं एक स्टैक भेज रहा हूँ। ठीक है, एक फंक्शन लिखते हैं यहाँ में, एक void reverse रिवर्स। एक स्टैक लेते हैं, इस तरह मैं ऐसे ही लिखता हूँ ना, ऐसे। ठीक है, अब मुझे इसको कर, सबसे पहले मैं लिखता हूँ बेस केस। पहले वही बेस केस, यदि स्टैक मेरी एम्प्टी हो जाती है, 10 प्रॉब्लम आएंगे अभी। यदि एम्प्टी हो जाती है तो मैं क्या कर जाऊँ, रिटर्न कर जाऊँ, है ना। दूसरा मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल n लेता हूँ जिसमें मुझे s की टॉप को सेव करना है। ठीक है, सेव कर लिया। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसी बात है, s को मैं करूँगा पॉप।
अब मुझे चाहिए स्टैक का सेकंड एलिमेंट, तो उसके लिए मुझे रिवर्स कॉल करनी पड़ेगी। तो फिर मैं रिवर्स कॉल करता हूँ, स्टैक को भेज दूंगा। इस तरीके से मेरे सारे एलिमेंट 1 4 5 3 6 1 अलग अलग इंडिविजुअल आ जाएंगे। अब मुझे 2 को सबसे पहले इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ, इंसर्ट एट बॉटम नाम से फंक्शन, जिसमें सबसे पहले मैं एक स्टैक भेजूंगा। और क्या भेजूंगा, मुझे इंसर्ट क्या करना है, एन, ठीक है। ये वाला एक फंक्शन भेजूंगा मैं, टाइप वॉइड ही होगा। सबसे पहले ये एक स्टैक कैच करता है, इधर भी ऐसी नाम दे देते हैं, और एक इंट ए लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला काम बेस केस लगाना है। यदि एस मेरी क्या है, एम्प्टी हो जाए, तो सबसे पहले जो एलिमेंट मेरे पास क्या है, ए है, मैं उसको पुश कर दूंगा। तो मैं एस में क्या पुश कर दूंगा, क्या, ए को, क्योंकि ये लिस्ट एम्प्टी हो गई एटम में। और क्या कर जाऊंगा, रिटर्न। यदि कुछ एलिमेंट हैं तो मैं उन एलिमेंट को सेव करता हूँ। तो मैं इधर एक इंट एन फिर से ले लेते हैं, एन एन हो जाएगा, चलो एक्स ले लेते हैं। एस की टॉप में जो वेरिएबल है उसको मैंने सेव करा, एस को मैंने पॉप करा, उसके बाद एक रिकर्सिव कॉल मार दी फिर से, जिसमें मैंने स्टैक को भेजा। और किसको भेजूंगा, ए को ही भेजूंगा भाई। ये हमारा कंप्लीट हो गया ए को। अब मैं इसको रन करके देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। चलो, अरे वो डिस्प्ले नहीं करा मैंने, ये फंक्शन मैंने कहीं और डिफाइन करा, मैं आपको बताऊंगा। अब देखते हैं क्या होता है, एक एंडल लगा लेते हैं, अब देखते हैं सही है क्या नहीं। फोर 5 6 1 एक मिनट, कुछ गड़बड़, एक बार देखते हैं। रिवर्स को मैंने कॉल करा, रिवर्स एस को कॉल करा, फिर इंसर्ट एट बॉटम है ना, इंसर्ट एट बॉटम कॉल हो रहा है, रिवर्स कॉल हो रहा है। मैं एलिमेंट एक्स को सेव कर रहा हूँ, बट मैं इंसर्ट थोड़ी कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एस में मुझे पुश करना है, किसको, एक्स को मैं पुश भी करूँगा इंसर्शन के बाद। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, अभी भी दिक्कत है। अब करके देखते हैं, देखिए 4 5 3 6 1 2 2 1 6 4 रिवर्स हो गया स्टैक। बेसिकली इधर मैंने एडिशन ऑपरेटर नहीं लगाया था, इस चक्कर में ऐसा हो रहा था। तो ये हमारी स्टैक रिवर्स हो गई। सबसे पहले हम स्टैक से यहाँ पर आए, देखा स्टैक तो एम्प्टी नहीं है, स्टैक के वेरिएबल को मैंने पॉप करा, साइड में रख लिया, जिससे मैंने 4 को साइड में रखा, पॉप करा 5 पे आ गए, फिर वापस ऊपर गए, फिर करा, ऐसे कर करके स्टैक एम्प्टी हो गई। फिर यहाँ पर आए, इंसर्ट एट बॉटम, बॉटम के लिए ऊपर गए, मेरे पास वेरिएबल 2 था, देखा लिस्ट तो एम्प्टी नहीं है, लिस्ट तो एम्प्टी है, तो मैंने पुश कर दिया, ठीक है। वापस कॉल आई, फिर गए, अब फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है फिर 5, हाँ सॉरी 1 आया, 2 हो गया 1 आया, देखा एम्प्टी नहीं है, 1 को साइड 2 को साइड में रखा, सॉरी 1 को साइड में रखा, 1 मिनट 1 को साइड में रखा, फिर कॉल करे एम्प्टी हो गई, पुश करा, ठीक है। फिर एक्स को 1 हमने 2 को इंसर्ट कर दिया, तो 2 और 1, वैसे ही फिर हमें 6 आया, मैंने 2 और 1 को पॉप करा, 6 को इंसर्ट करा, फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते हमारी स्टैक रिवर्स हो गई। और ये फंक्शन डिस्प्ले स्टैक और स्टैक कहाँ से मिली, एक्चुअली मैंने किया ये है कि मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई है, इधर एक टेस्ट कोड नाम से, ओपन नहीं हो रही, क्या बात है, टेस्ट कोड नाम से। इसमें बेसिकली जिस फंक्शंस की मुझे जैसे फंक्शंस की यूज़ होता है, जैसे ये स्टैक का था,
तो मैं इसमें डिफाइन कर लेता हूँ और इस फाइल को मैंने अटैच कर दिया, इससे इंक्लूड कर दिया ये यूज़र ने। इससे मैं फंक्शन, इससे ये होता है कोड, एक कोड में खिचड़ी नहीं मचती। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।